नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए यूपी टेट और सुपर टेट में जो ईवीएस का पोर्शंस पूछा जाता है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं। न्यू पैटर्न के आधार पर हम आपकी तैयारी कराएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस लिए गए जो बार बार कहीं ना कहीं यूपी टेट और सुपर टेट में पूछे गए हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। बस अपना प्यार दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? क्या हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, एनहाइड्रस लवण कहलाता है, हाइड्रोफिलिक लवण कहलाता है, या हाइड्रोफोबिक लवण कहलाता है? आपसे विनती है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें भैया। लवण जो जल का अवशोषण कर लेता है वो कहीं ना कहीं हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। एनहाइड्रस लवण क्या होते हैं? एनहाइड्रस लवण एक कार्बनिक लवण होता है, ठीक है, जो रंगहीन होता है और जिसका फार्मूला आपसे पूछा जाए तो फार्मूला क्या होता है भैया? C2H2CO और O2, O सिर्फ, ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका, ये भी आप ध्यान रखना। हाइड्रोफिलिक लवण क्या होते हैं? जो पानी में घुल जाते हैं आसानी से, यानी आत्मीयता, अपनी आत्मीयता दिखाते हैं पानी के प्रति, वो ये हाइड्रोफिलिक लवण होते हैं। और हाइड्रोफोबिक लवण जो होते हैं, ऐसे लवण जो पानी के साथ विलय नहीं होते, उनको हाइड्रोफोबिक लवण कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकलने वाली गैसें, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैसें, भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा, या रसोई गैस? हम आपको बता दें, विश्व ऊष्मायन का मतलब है आज के जो प्रति टेम्परेचर जो इंक्रीज होता चला जाता है, आपने देखा है कि 50 डिग्री सेल्सियस भी कहीं ना कहीं पहुंच गया है। ठीक है, तो ये विश्व ऊष्मायन का ही है। इसमें क्या है? CO2 का बढ़ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना और विश्व ऊष्मायन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये क्या होगा? वाहनों से निकलने वाली गैसें जो हैं वही हमारा विश्व ऊष्मायन का मतलब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चंस देखते हैं भैया। बिल्कुल, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। ठीक है, नए मेहमानों का तहे दिल से स्वागत भी है। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? जो धातु में आसानी से मिल जाए उसको हम धातु में प्रस्तर कहते हैं। क्या विटामिन्स, बॉक्साइट, मेटालाइट, या अयस्क? कमेंट कीजिए। बिल्कुल, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भैया। आपका प्यार चाहिए प्रकाश क्लासेस को। क्या हो जाएगा? अयस्क जो है आपका धातु में प्रस्तर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? कमेंट कीजिए। आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, या चुंबकीय मंडल? आपसे पूछी जाए मौसम संबंधित घटनाएं किसमें होती हैं, तो मौसम संबंधित घटनाएं ये आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। ओजोन स्तर में एक ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमें सुरक्षित करती है। ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन को किससे मापते हैं? तो डाप्सन इकाई से मापते हैं क्या? ये आप बताना भैया। फिलहाल इसका राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक भी करना। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति,
लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष या संसद, यानी कि किसके द्वारा बुलाई जाती है, किस आर्टिकल में बुलाई जाती है, जरा एक बार कमेंट कीजिए। बिल्कुल, ये 108 आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो ये आपका 108 है। कौन बुलाता है, तो इसे राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता, क्या भैया, अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली 100% मिलते हैं भैया एग्जाम में। ठीक, सब ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। ये 73वां संशोधन है, 73वें संशोधन की बात करता है ये। ठीक है, 73वां संशोधन किसमें, ग्रामीण की बात की है इसमें। फिलहाल राष्ट्रपति की शक्तियां किसमें हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं आपकी 53 आर्टिकल्स में हैं, और संसद की शक्तियां 248 आर्टिकल्स में हैं। ठीक है, शहरी स्थानीय सुशासन आपका कहीं ना कहीं 74वें संशोधन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, भारतीय गैंडा के लिए कौन सा कॉर्बेट जाना जाता है, ये नेशनल पार्क जाना जाता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये है कहाँ, तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ, उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ है, तो ये असम में है। कहाँ, असम में है। और बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। क्या, कर्नाटक में है। कर्नाटक का एक आपसे नृत्य पूछा जाता है, यक्षगान। ठीक है, गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ है, तो ये आपका गुजरात, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें भैया। आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम वीडियो बनाने के लिए उत्सुकता बन जागती है हमारे अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1984, कब, ये शायद मेरे अकॉर्डिंग 3 या 4 जुलाई की बात है भैया। ठीक है, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, जिसमें हजारों लोग मरे थे भैया। बेहद मतलब दुखद दुर्घटना थी ये। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड, कमेंट कीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड भैया। हाँ, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं हमारे भाई और बहन, बहुत प्यार मिलता है प्रकाश क्लासेस को हमारे भाई और बहनों का। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो रिसाव हुई थी, उससे क्या हुआ था कि लोगों की दम घुटने लगी थी। ठीक है, काफ़ी किलोमीटर तक इस गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण हजारों लोग की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपरोक्त सभी। कैडमियम से आपसे एक सा रोग पूछा जाता है, कौन सा रोग होता है अधिकता के कारण, तो इताई। क्या, इताई रोग होता है, जिसमें जोड़ों और हड्डियों में दर्द होने लगता है। ठीक है, फिलहाल पारा जो होता है सबसे ज़्यादा अगर खाओगे आप तो मिनी माता रोग हो जाता है, जिसमें शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल या विंध्याचल, ये 2 बार टाइप हो गया, इसके लिए सॉरी। 16 घास स्थल के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट करना है। कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सॉरी, वेरी गुड भैया, पश्चिमी घाट हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर। पुष्कर मेला पशु मेला है जो भारत में बेहद फेमस है भैया। कौन सा, पशु मेला। ठीक है, तो ये आपका अजमेर में पाया जाता है, अजमेर में लगता है। और ये अजमेर कहाँ है, तो राजस्थान में है। क्या, राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? अरावली श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी और साबरमती। कौन सी? साबरमती। साबरमती नदी निकलती है, ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी निकलती है, जरा एक बार कमेंट कर कीजिए भैया। बिल्कुल, गंगोत्री ग्लेशियर से ही आपकी गंगा निकलती है। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कहाँ एंड होता है उत्तर प्रदेश में, एक बार आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग तो जल के मापन के लिए है ना, बिल्कुल भैया। और सर्वे जो की जाती है वो सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है, जो पर्यावरण को देखते हैं, ठीक है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो हो जाएगा वो आपका प्रदूषण से मापन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? न पैकिंग, न संसाधन, न उत्पादन। लेकिन एग मार्क आपको जब भी मिलेगा जब आपकी क्वालिटी बेटर होगी, यानी गुणवत्ता हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। बिल्कुल, 3 प्रकार के उपभोक्ता, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड, ठीक है। प्राइमरी, बिल्कुल, प्राइमरी क्या होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं। सेकेंडरी मांसाहारी। और तृतीय में क्या आते हैं? जो सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। ये उपभोक्ता हैं। उत्पादक, उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो सबसे मांसाहारी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या प्रस्तावना को? तो प्रस्तावना कहीं ना कहीं आपका ये संविधान की आत्मा है। किस आर्टिकल में है, जरा एक बार कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संचयन क्या है? उपयोग किए गए पानी का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का संग्रह और भंडारण, पानी के वितरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट। जगह जगह पे पानी का संचयन किया जाता है अलग अलग तरीकों से। 17 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्षा जल का संग्रह और भंडारण हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है भैया। मीथेन, नाइट्रोजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। कमेंट कीजिए। तो मीथेन, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस आपकी जल वाष्प पाई जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। फिलहाल नाइट्रोजन जो है वो आपकी किसमें? ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। नाइट्रोजन का प्रतिशतता आपसे पूछा जाए तो 71% होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव निर्मित आपदा का उदाहरण क्या है? भूकंप। भूकंप तो कैसा है? नेचुरलाइज है, ठीक है। सुनामी भी नेचुरलाइज है, भूस्खलन भी। लेकिन एक रासायनिक आपदा जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ये कहीं ना कहीं इसके लिए मानव जिम्मेदार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? सेलुलस सेल की दीवार, रिक्तिकाएं, प्लास्टिडस या सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम क्या होता है? जो कोशिकाओं को विभाजन को व्यवस्थित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोशिकाओं का जो विभाजन करता है वही सेंट्रोसोम के द्वारा होता है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। महानदी, स्वर्ण रेखा नदी, वैतरणी नदी या ब्राह्मणी नदी? तो ये स्वर्ण रेखा नदी जो है सबसे गंदी नदी है। ये झारखंड में बहती है, पूरब में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में, किडनी में, आमाशय में या इनमें से कोई नहीं? तो पित्तरस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, ठीक है साथियों। यकृत मीन्स
आपको पता है लीवर। अगला क्वेश्चन, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन या फ्रांस? ठीक है, भारत में जो जीएसटी लागू की गई थी 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 2017 को लागू की गई थी। बहुत अच्छे भैया, हाँ बिल्कुल ठीक है। कौन से संशोधन की बात करता है ये? 101वें संशोधन की बात करता है। और सबसे पहला देश कौन सा है? सबसे पहला देश है फ्रांस, जिसको जीएसटी ने लागू किया था। ठीक है, और कब लागू किया था? तो 1954 में लागू किया था। ठीक है, और ये कैसा कर है? तो ये इनडायरेक्ट कर है। ठीक है, फिलहाल ये किसके मॉडल पे आधारित है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से प्राणी के दिल का वजन 600 किलो तक होता है? बिल्कुल भैया, 600 किलो तक वजन हो जाता है दिल का। व्हेल, मगरमच्छ, डॉल्फिन या हाथी? तो ये ब्लू व्हेल जो होती है, इसका ही वजन भैया, ये इसके पेट में 1 ट्रक के बराबर खाना आ जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक चट्टानें क्या हैं? आग्नेय चट्टानें, क्या अवसादी चट्टानें, रूपांतरित, या इनमें से कोई नहीं? आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो लावा निकलता है, मैग्मा या लावा निकलता है, जब वो जमता है तो जमने के कारण आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ठीक है, और अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? अवसादी चट्टानें जो नदियों के द्वारा हिमनद लाए जाते हैं, छोटे छोटे कण लाए जाते हैं, उनके द्वारा जो बनती हैं, वो हमारी कैसी चट्टानें होती हैं? अवसादी चट्टानें होती हैं। ठीक है, जैसे पलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया। रूपांतरित चट्टानें, इन दोनों के मतलब जो आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें हैं, इन पर जब प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ता है तब इनके रूपांतरित होने के कारण रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। लेकिन प्राथमिक चट्टानें आपकी कौन सी हो जाएंगी? 25 का राइट आंसर आपका आग्नेय चट्टानें हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कार्य महासागरों का है? कार्बन का अवशोषक करना, वायुमंडलीय जलवाष्प के स्रोत, पेट्रोलियम नमक के स्रोत, या उपरोक्त सभी? तो ये कार्बन का भी अवशोषक करते हैं, वायुमंडलीय जलवाष्प के भी स्रोत हैं, पेट्रोलियम नमक के भी स्रोत हैं, इसीलिए हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज, बलिया, कानपुर, गोरखपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति का संबंध सिक्किम से है? लेप्चा, लिंबू, भूटिया, या उपरोक्त सभी? तो ये सिक्किम में ये तीनों जनजातियां पाई जाती हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? बोरान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या कार्बन? पौधों के लिए सूक्ष्म जो पोषक तत्व होता है वो आपका बोरान होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया, वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है, इस समताप मंडल हो जाएगा क्या? समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, और ओजोन परत भी पाई जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। आयन मंडल हो जाएगा बहिर्मंडल। कमेंट कीजिए। तो जो विद्युत में घटनाएं होती हैं वो आपकी आयन मंडल में होती हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।